दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज जिन अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है, एक दिन सुबह जब वो अखबार पढ़ रहे थे तो खुद की ही मौत की खबर पढ़ के वो चौंक गए। लिखा था, विनाश का जन्मदाता मारा गया। आखिर उनके जीवित रहते क्यों ये खबर छपी? अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई? कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? किन किन भारतीयों को अब तक नोबेल पुरस्कार मिला है? और वर्ष 2024 में किन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है? और नोबेल प्राइज से जुड़े हुए अन्य सभी महत्वपूर्ण बातों को हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम अल्फ्रेड नोबेल के बारे में संक्षेप में जानते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल एक आविष्कारक और इंजीनियर थे, साथ ही इनकी साहित्य में भी रुचि थी। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। अगर इनके जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म 21 अक्टूबर कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। अब स्वीडन क्या है? तो स्वीडन यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है स्टॉकहोम। तो स्वीडन के स्टॉकहोम में 1833 में इनका जन्म होता है। इन्होंने अपने जीवन काल में 355 पेटेंट हासिल किए थे, लेकिन इनमें सबसे जरूरी बात क्या थी? 1867 में इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। इस खोज ने इन्हें बहुत प्रसिद्धि दिलाई, साथ ही ये बहुत अमीर भी हो गए। फिर 1888 के टाइम पे एक घटना घटती है। घटना क्या थी? तो इनके भाई थे लुडविग नोबेल, उनकी मौत हो जाती है और बहुत से अखबार वाले क्या समझते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल की मौत हो गई है। और सुबह जब अल्फ्रेड नोबेल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या थी? मौत के सौदागर की मौत हो गई। जब ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये बहुत उदास हो जाते हैं। ये सोचते हैं क्या मेरे मरने के बाद मुझे इस रूप में याद रखा जाएगा? बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि यही वो घटना थी जिसने विश्व शांति के क्षेत्र में इनके किए गए कार्य और नोबेल पुरस्कार की स्थापना के संबंध में इन्हें विचार दिया। तो होता क्या है, 1895 में ये अपनी वसीयत लिखते हैं और इनकी 1896 में मृत्यु हो जाती है। कब होती है? तो 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो वसीयत है, ये यहीं से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। जब उनकी वसीयत को पढ़ा जाता है तो उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरे धन से प्राप्त होने वाली वार्षिक आय को पुरस्कारों के रूप में दान किया जाए। इन्होंने पुरस्कारों के रूप में दान कर दी थी इनके धन से प्राप्त होने वाली जो वार्षिक आय थी। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात जो लिखी थी वो ये थी कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वह स्कैंडिनेवियन हो या ना हो। अब स्कैंडिनेवियन क्या होता है? स्कैंडिनेविया दरअसल क्या है? ये जो यूरोप के उत्तर में देश है, नॉर्वे और स्वीडन, इनके साथ अगर डेनमार्क को मिला दिया जाए, यहाँ डेनमार्क है, तो इन तीनों को, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को मिला के और स्कैंडिनेविया बोलते हैं और यहाँ के लोगों को स्कैंडिनेवियन बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि चाहे वह व्यक्ति स्कैंडिनेवियन हो या ना हो, यदि वो योग्य है तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा। मतलब दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो योग्य है उसे पुरस्कार दिया जाएगा। 5 विषयों में पुरस्कार देने की बात की गई थी। इस तरह से नोबेल फाउंडेशन की स्थापना होती है और 5 क्षेत्रों में, 5 विषयों में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हो जाती है। तो पहली बार 10 दिसंबर 1901 को 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। अब नोबेल प्राइज 5 क्षेत्र कौन कौन से थे जिनमें दिए गए? अब आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में तो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो 6वां क्षेत्र कब से जुड़ा वो भी हम देखते हैं। तो पहले 5 क्षेत्रों या 5 विषयों की बात करें तो पहला है भौतिकी या फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान, तीसरा है चिकित्सा या फिजियोलॉजी, इसी को मेडिसिन का नोबेल भी बोलते हैं। मेडिसिन का नोबेल चिकित्सा को बोलते हैं। उसके बाद में साहित्य या लिटरेचर और शांति या पीस। पहले इन 5 विषयों में ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। फिर स्वीडन की बैंक जो है रिस्क बैंक, उसकी 300वीं वर्षगांठ पे एक 6वें विषय को, अर्थशास्त्र को भी इसमें जोड़ दिया जाता है। और 1968 में अर्थशास्त्र में नोबेल दिए जाने की घोषणा होती है। लेकिन सबसे पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल कब दिया गया? तो 1969 में या 1969 में दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल कितने विषयों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो 6 विषयों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब जब भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो प्रतिवर्ष इसकी घोषणा कब हो जाती है? अक्टूबर माह में इसकी घोषणा हो जाती है। वो प्रदान कब किया जाता है? तो 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है।
21 अक्टूबर को जन्म हुआ था, तो अक्टूबर को होती है घोषणा, और 10 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि है, इसलिए प्रदान कब किया जाता है, तो 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। विजेता को क्या क्या मिलता है, स्वर्ण पदक मिलता है, डिप्लोमा मिलता है, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन मिलता है, और धनराशि या पैसे कितने मिलते हैं, लगभग 11 करोड़ रुपए मिलते हैं, लगभग 11 करोड़ रुपए पुरस्कार के साथ मिलते हैं। और एक और खास बात यह है कि एक वर्ष में एक विषय में अधिकतम कितने लोगों को मिल सकता है नोबेल प्राइज, तो एक विषय में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिल सकता है, या तो एक को मिलेगा या 2 को मिलेगा या मैक्सिमम 3 को, 3 से ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगा एक विषय में। अब जब 3 लोगों को प्राइज मिलता है, जब 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिलता है, तो उस समय धनराशि का बंटवारा कैसे होगा। मान के चलें कि 2 को मिला, तो 2 को मिला तो टोटल में से 50% एक को दे देंगे, 50% एक को दे देंगे। लेकिन अगर 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है, तो 3 लोगों के केस में क्या होता है कि ये जो नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी है, वो ये तय करती है कि तीनों में बराबर बराबर धनराशि बांट दी जाए, या फिर उन तीनों में से किसी एक को 50% और बाकी बचे दोनों को बची 50% का आधा आधा, मतलब 25% ये लोग दे सकते हैं। इस वर्ष जो नोबेल प्राइज दिए गए हैं उसमें भी ऐसा किया गया है, हम अभी आगे देखेंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि क्या मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, तो इसका जवाब है नहीं, मरने के बाद किसी को भी नोबेल प्राइज नहीं दिया जा सकता। हाँ, ये बात अलग है कि नोबेल प्राइज देने की घोषणा कर दी है, अक्टूबर में घोषणा होती, नवंबर में मिलता, घोषणा करने के बाद किसी की डेथ हो जाती है तो उसे तो देंगे, बाकी मरने के बाद किसी को नहीं देते। तो 1974 में ये नियम बना कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात यह है कि क्या 1974 के पहले कभी किसी को मरणोपरांत दिया गया है, तो हाँ, 2 लोग ऐसे हैं जिनको दिया गया है। 1931 में एरिक एक्सेल कार्लफेल्ड को साहित्य में, और 1961 में डैग हैमरशोल्ड को। ये डैग हैमरशोल्ड साहब क्या थे, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। शांति का नोबेल पुरस्कार 1961 में मरणोपरांत दिया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता अगर भारतीय व्यक्तियों की बात करें या ऐसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के रहे हैं, तो टोटल 10 लोग ही हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। उनके बारे में जानते हैं। नोबेल प्राइज जिन जिन लोगों को भी मिला है, हम उनके बारे में शॉर्ट में कवर कर रहे हैं। हम उतना ही कंटेंट लेके आए हैं जो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा और आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। बहुत ज्यादा अनावश्यक जानकारी जो आपके एग्जाम के पर्पस से जरूरी नहीं है, वो हम लेके बिल्कुल नहीं आए हैं। जितनी जानकारी है सब सटीक है और इतने में काम हो जाएगा, इतने में आप सही आंसर लगा लोगे। पिछले सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके क्वेश्चन को देख के ही हम इतना डेटा लेके आए हैं। तो पहले व्यक्ति कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और यह पुरस्कार इन्हें इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को कब नोबेल प्राइज दिया गया, तो 1913 में दिया गया। पहला भारतीय कौन था जिसे नोबेल प्राइज दिया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। किस क्षेत्र में या किस विषय में दिया गया, तो यह दिया गया इनको काय में, साहित्य में। दूसरे थे सीवी रमन, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रमन प्रभाव की खोज की थी 1930 में। इनको भौतिकी या फिजिक्स का नोबेल मिला था। उसके बाद हरगोविंद खुराना 1968, इनको 1968 में चिकित्सा का नोबेल मिला था। इन्होंने कृत्रिम जीन के संश्लेषण किया था, कृत्रिम जीन का निर्माण किया था। मदर टेरेसा, इनको 1979 में शांति के क्षेत्र में समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। मदर टेरेसा के बाद अगर बात करें तो एस चंद्रशेखर या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, फिजिक्स में दिया गया था। इन्होंने चंद्रशेखर सीमा की खोज की थी। चंद्रशेखर सीमा के बारे में हमने डिटेल में हमारी फिजिक्स की क्लास में कवर किया है कि जब कोई भी तारा लाल दानव अवस्था में पहुंचता है तो सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद उसका जो द्रव्यमान है 1.44 ms, उसके आधार पर यह तय होता है कि तारे का भविष्य क्या होगा। तो वही जो सीमा है, वही जो लिमिट है, वो क्या है, चंद्रशेखर सीमा है।
इसी की खोज के लिए इनको ये फिजिक्स का नोबेल मिला था। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था। और बात करें अगर तो वीएस नायपाल साहब को 2001 में मिला था साहित्य का नोबेल। वेंकटरमन राधाकृष्णन को मिला था 2009 में केमिस्ट्री का नोबेल। इन्होंने राइबोसोम की संरचना और उसके संबंध में कार्य किए थे। कैलाश सत्यार्थी, यहां से आपको विशेष रूप से याद रखना है, एक तो आपको पहले याद रखना है, दूसरे आपके कैलाश सत्यार्थी जी ने 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको याद क्या रखना है, 2014 में शांति का नोबेल भारत के कैलाश सत्यार्थी जी को मिला। ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के रहने वाले हैं और बच्चों को शोषण से मुक्त कराने के लिए इन्होंने बहुत से कार्य किए, बचपन बचाओ आंदोलन चलाया। और लास्ट है अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी साहब को 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल वैश्विक गरीबी खत्म करने के प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए दिया गया था। तो ये तो हमने भारतीयों की बात कर ली कि कितने भारतीयों को, टोटल 10 हैं भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। इसके बाद हम देखते हैं 2024 के यानी इस वर्ष के नोबेल प्राइज के बारे में। यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि नोबेल पुरस्कार जिन भी लोगों को दिए जाते हैं मोस्टली नाम थोड़े कठिन होते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इधर उधर की ट्रिक बना के ट्रिक से याद रखने की कोशिश करते हैं। जैसी आपको सुविधा पड़ती है आप वैसे याद रखें, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप 2-3-4 बार अगर इनके नाम को ध्यान से पढ़ें, उस सब्जेक्ट के साथ आप अपने हिसाब से कोरिलेट करके याद कर लें तो याद रह जाते हैं। इधर उधर से जो टीचर या कोई भी आपको ट्रिक दे देते हैं उनसे याद ना रखें। ट्रिक सरल है तब तो ठीक है, नहीं तो ट्रिक ही भूल जाते हैं। फिजिक्स या भौतिकी की अगर बात करें तो 2024 का फिजिक्स का नोबेल हाफील्ड और हिंटन को दिया गया था। पूरा नाम है आप याद नहीं रख सकते हैं, मत रखो, आप तो बस सरनेम याद रख लो। तो हाफील्ड और हिंटन महोदय को फिजिक्स का नोबेल मिला है। क्यों मिला है? इन्होंने कृत्रिम तंत्रिका तंत्र ANS या मशीन लर्निंग से संबंधित खोज या आविष्कार की है। तो कृत्रिम तंत्रिका तंत्र क्या है? जैसे हमारे मनुष्य के शरीर में नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, वैसे ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है AI है उसका आजकल बहुत यूज हो रहा है। तो उसी के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है, आर्टिफिशियल नर्वस सिस्टम की खोज की है और इसका विकास किया है, मशीन लर्निंग के क्षेत्र में काम किया है। उसके लिए इन दोनों को हाफील्ड और हिंटन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। अगर बात करें केमिस्ट्री के नोबेल की, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलें, ये हमारे फिजिक्स का नोबेल हो गया। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री का नोबेल डेविड बेकर, डेमिस हसबिस और जम्पर साहब को, जॉन M जम्पर साहब को दिया गया है। अब मैंने आपको बताया था जब भी 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिलता है तो या तो धनराशि तीनों में बराबर बांटी जाती है या फिर एक किसी को 50% और बाकी 2 को 25% यानी 25% दे दिया जाता है। तो डेविड बेकर साहब ने प्रोटीन की नए प्रोटीन का निर्माण किया, इनको 50% राशि दी गई है। हसबिस साहब को 25% और वैसे ही जम्पर साहब को भी 25% राशि दी गई है। इन्होंने किया क्या है, तो प्रोटीन के निर्माण और प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए इन सभी को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया है। चिकित्सा या मेडिसिन की अगर बात करें तो मेडिसिन का नोबेल 2024 का विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को जाता है। आप तो 2-4 बार इनके नाम पढ़ें, चिकित्सा एम्ब्रोस रुबकुन, एम्ब्रोस रुबकुन, एम्ब्रोस रुबकुन, ऐसे करके आप याद रख लें। 1-2 बार रिवाइज कर लें, 1-2 दिन के बाद फिर से रिवाइज कर लें, कभी आप नहीं भूलोगे, इतना ही आपके लिए काफी है। तो चिकित्सा का एम्ब्रोस और रुबकुन साहब को मिला है। इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने माइक्रो RNA की खोज की है और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनिमय में इसके योगदान के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। जब प्रोटीन का निर्माण होता है, RNA इसका निर्माण करता है, तो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो इसी से संबंधित ये माइक्रो RNA है जो भविष्य में कैंसर के इलाज की संभावनाएं इसमें निहित हैं। कैंसर का इलाज भी इससे किया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसे हो गया, एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन साहब को हो गया। अब साहित्य की बात करेंगे तो साहित्य में तो एक ही नाम है, आप याद रख लो, हांगकांग। ये हांगकांग क्या है, तो हांगकांग है साउथ कोरिया या दक्षिण कोरिया की एक लेखिका, ये हांगकांग है, जिन्हें इनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए
इनकी जो भी रचनाएं हैं, इन्होंने मानव जीवन की विभिन्न घटनाओं को बड़े ही मार्मिक रूप से प्रदर्शित किया है। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली, साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाली साउथ कोरिया या दक्षिण कोरिया की ये पहली और एकमात्र लेखक हैं अभी तक की। इसके बाद हम अगर देखें साहित्य के बाद शांति या पीस की, तो शांति का नोबेल पुरस्कार नेहोन हिंडाक्यो जी को दिया गया। ये नेहोन हिंडाक्यो क्या है, कोई व्यक्ति नहीं है, एक संगठन है जो कहाँ का, जापान का संगठन है। और ये संगठन परमाणु हथियारों के खिलाफ काम करता है, उनकी रोकथाम के लिए काम करता है। ये परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए समर्पित जापान का संगठन है और ये परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व को बनाने के लिए अपने प्रयास कर रहा है। आप सभी को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम से हमला किया था। तो ये जापान का एक संगठन है जो कि परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए समर्पित है, इसीलिए इसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 का दिया गया है। आखिरी है अर्थशास्त्र का नोबेल। तो अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स का नोबेल किन्हें मिला है, तो ये भी 3 लोगों को मिला है, डेरॉन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। यहाँ पे आप छोटी सी ट्रिक एक ये लगा सकते हैं कि सन जुड़ा है इन दोनों में, तो सन मतलब क्या होता है, बेटा होता है। और सब लोग ये अर्थशास्त्र मतलब पैसे की बात हो रही, तो सब पैसा किसके लिए जोड़ते हैं, अपने बच्चों के लिए जोड़ते हैं। तो जहां सन की बात आ जाए, जॉनसन रॉबिन्सन, तो अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स है। एसमोग्लू भी इसी में है। इन्होंने बताया कि राष्ट्रों के बीच समृद्धि में अंतर कैसे है, कैसे कोई देश गरीब है, कोई अमीर ही है। समाज के जो विभिन्न संगठन हैं, किसी देश की तरक्की में इन सामाजिक संगठनों का क्या प्रभाव पड़ता है, इनका क्या महत्व होता है, उसके बारे में इन्होंने बताया। इसके लिए इन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि 2 बार किन व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिला है, तो कुल ऐसे 4 व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, सरल सी ट्रिक है, आप कभी नहीं भूलोगे। तो 4 व्यक्ति कौन कौन हैं, मैडम क्यूरी है, जॉन वार्डिन, फ्रेडरिक सेंगर और लिनस पॉलिंग। यहां मैं फिर से बता दूं कि मैं डिटेल में इसको कवर नहीं कर रहा हूं, आपके काम की केवल इतनी चीज है जो यहाँ लिखी है। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। हमें उतने ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें बस इतना याद रखना है कि मैडम क्यूरी को 1903 में फिजिक्स और 1911 में केमिस्ट्री का नोबेल मिला था। वहीं बात करें जॉन वार्डिन की, तो इन्हें 1956 में फिजिक्स और 1972 में भी फिजिक्स। फ्रेडरिक सेंगर साहब की अगर बात करें तो इन्हें केमिस्ट्री का नोबेल मिला था 1958 में और 80 में। वहीं अगर लिनस पॉलिंग की बात करें तो इन्हें 1954 में केमिस्ट्री और 1962 में शांति का या पीस का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूं। ट्रिक है मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं, ये फ्रेंड हो गया, ली को अलग लिख लेना। तो मैडम से क्या हो गया, मैडम क्यूरी, और छोड़ दें जॉन मतलब जॉन वार्डिन, फ्रेंड से फ्रेडरिक सेंगर और ली से लिनस पॉलिंग। तो ये मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आप इन चारों के नाम याद रख सकते हो। अन्य कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक तो आता है कि सबसे कम उम्र की महिला जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो 17 वर्ष की मलाला यूसुफजई हैं, जिन्हें हमारे कैलाश सत्यार्थी जी के साथ 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो महिला में क्या हो गया, मलाला यूसुफजई। पुरुष अगर आता है तो लॉरेंस ब्रैग, इन्हें 25 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर पूछे सबसे कम उम्र का व्यक्ति, तो व्यक्ति में भी मलाला यूसुफजई आ जाएंगी। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो प्रथम भारतीय कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। 1913 में इनको साहित्य का नोबेल मिला था गीतांजलि के लिए। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, जो रेड क्रॉस कमेटी है, उसे 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये वर्ष पूछे जाते हैं 1917, 1944 और 1963। इन तीनों वर्ष इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। एक परीक्षा में पूछ लिया था, 4 ऑप्शन दे दिए थे कि निम्न में से किस वर्ष रेड क्रॉस कमेटी को नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो जिनको ये तीनों याद थे वो तो आंसर बना लेंगे, तो आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है
तो आज की क्लास में हमने नोबेल पुरस्कारों से संबंधित सभी जरूरी तथ्यों को पढ़ा है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।